नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 15 जुलाई। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और देख भी रहे होंगे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो अब काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लोग तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के साथ साथ जो प्रदेश की अन्य अधीनस्थ अदालतें हैं, अधिकरण हैं, न्यायिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा पारित जो सभी अंतरिम आदेश थे उनकी समय सीमा अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। और इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण और बेदखली पर रोक के आदेशों की अवधि जो थी वो भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 8 जून 2020, 19 जून 2020 और 10 जुलाई 2020 को पारित आदेशों को आगे बढ़ाते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के अनलॉक में काफ़ी छूट दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लिंक अदालतें व हॉट स्पॉट एरिया की अदालतें हैं उनमें काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेशों की अवधि बढ़ाई गई है। कोर्ट ने कहा था कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर हैं वे यथावत रहेंगे और इस आदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याचिका की जो अगली सुनवाई होगी वो अब 29 जुलाई को होगी। और इसी के साथ कोर्ट ने एक बड़ी बात और भी कही है कि कोरोना महामारी पर हाई कोर्ट ने कहा है कि संक्रमण पर जागरूक नहीं है लोग, लगाएं भारी जुर्माना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अनलॉक 2 का गलत अर्थ निकाला है। तमाम उपायों के बावजूद आम जनता संक्रमण को लेकर जागरूक नहीं है। आपने भी देखा होगा कि शहर बाजार गाँव में लोग यूं घूमते हैं जैसे लगता है कि उन्हें भैया कुछ नहीं होने वाला है। लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि झुंड में लोग जगह जगह बैठे रहते हैं। मास्क लगाने और हाथ धोने, ये दोनों काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो करते ही नहीं हैं। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को व्यापक निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार यदि जरूरी समझे तो इन उपायों के पालन हेतु कड़े प्रावधान लागू कर सकती है। भारी जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया गया है। कोर्ट ने कोरोना का इलाज करने की प्राइवेट अस्पतालों को मंजूरी और होम क्वारंटीन व्यवस्था लागू करने पर सरकार से जानकारी मांगी है। कोरोना को लेकर सरकार के प्रबंधों की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि 20 जुलाई को सरकार एक नया प्लान प्रस्तुत करे कि किस तरह से वह फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को लागू करेगी। अदालत ने कहा कि कोविड-19 रेगुलेशन 2020 व आईपीसी तथा सीआरपीसी के प्रावधानों को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, यह समझ से परे है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये आपके लिए ही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, बहुत सारे लोग एक भ्रम भी फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, एक मामूली सर्दी जुकाम है। और फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 21 दिन का क्वारंटीन होगा, क्या आपकी दैनिक दिनचर्या और आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगी? ठीक है, काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी कोई दे सकता है कि अमुक व्यक्ति ठीक होगा और अमुक व्यक्ति ठीक नहीं होगा? तो अपनी जान पर, अपने परिवार की जान पर रिस्क मत लीजिए। कोशिश करिए कि जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप दूसरे लोगों से मिलें। जब भी मिलें तो सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखें। ये मान के चलें कि आपके आसपास की कोई भी चीज़ संक्रमित हो सकती है, सामने वाला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। जब इस दौर में बड़े बड़े अधिकारी और डॉक्टर भी संक्रमित हो जा रहे हैं तो क्या गारंटी कि एक आम आदमी, एक आम सब्जी वाला, एक आम दुकानदार संक्रमित नहीं होगा? तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये आपके अपने हित में है, बाकी लोगों के बारे में बात नहीं की जा रही है। और पीसीएस 2018 का इंटरव्यू आज से शुरू हो रहा है। पहले 26 दिनों में यह इंटरव्यू पूरा होना था, लेकिन अब 42 दिन लगेंगे। और इसी के साथ एक बड़ी बात यह भी है कि पीसीएस 2018 का इंटरव्यू 15 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक चलेगा। 25 अगस्त आपको याद होगा, 25 अगस्त ही वह तारीख है जिस दिन पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा शुरू होनी थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 25 अगस्त से ये परीक्षा अब हो पाएगी? हालांकि इंटरव्यू 2 सत्रों सुबह 9 और दोपहर 12 बजे से हो रहा है। जो साक्षात्कार पहले 26 दिनों में पूरा होना था उसे अब पूरा होने में 42 दिन लगेंगे। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जिन्हें 25 अगस्त से शुरू होने वाली
पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। इन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि मुख्य परीक्षा से पहले पीसीएस 2018 का अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा और उनके लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी अब पोस्टपोन ज़रूर होगी, क्योंकि जो नए नियम लागू किए गए हैं खासकर कोविड-19 को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसमें अब कई परीक्षाओं की जो डेट्स है वो चेंज होगी, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होनी थी वो शनिवार और रविवार को करवाई जानी थी। तो शनिवार रविवार को उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन रहता है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षाओं का होना अब संभव नहीं है। फिलहाल फ्रेंड्स, पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में कुल 2669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने में सफल घोषित किया गया था। पदों की संख्या कुल 988 है। तो अब ये देखना है कि आगे जो नया शेड्यूल बनता है उसमें एग्ज़ाम्स कब तक के लिए पोस्टपोन होते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आपने असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आवेदन किया था, कभी आवेदन किया था 2014-15 से लेकर अब तक की बहुत सारी वैकेंसीज हैं और जो कई बार आई थी, तो उनमें अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी छाया प्रति लगाकर, संबंधित डॉक्यूमेंट्स को लगाकर A4 साइज लिफाफे में भरकर उन्हें आयोग को भेजना है। उसकी लास्ट डेट पहले 13 जुलाई रखी गई थी, अब बढ़ाकर वो 31 जुलाई तक कर दी गई है। तो अगर आप ये पद जो कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद थे, इन पर आपने कभी आवेदन किया था तो एक बार वेबसाइट को विजिट कर लें। हो सकता है कि तमाम जो विज्ञापन हैं उसमें आपका भी विज्ञापन शामिल हो। कोई एक विज्ञापन नहीं है, उसमें 2014-15 से लेकर कई सारे विज्ञापन हैं। तो अगर आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए कभी आपने आवेदन किया था तो आपको एक बार वेबसाइट को विजिट कर लेना चाहिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि 12वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तय कर दी गई है। तो लॉकडाउन के चलते जो पढ़ाई चल रही है मोबाइल और लैपटॉप पर, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो लगातार स्क्रीन पर रहते हैं, इससे लेकर अभिभावकों को चिंता हो रही है। एक्चुअली में मैं खुद लगभग 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे तक स्क्रीन पर काम करता हूँ और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो भी मैं फील करता हूँ कि बैठे बैठे एक तो कमर में दर्द होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आँखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग स्क्रीन पर काम करते हैं लंबे समय तक के लिए, उन्हें बीच बीच में उठकर थोड़ा सा टहलना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपनी आँखों को आराम देने के लिए थोड़े टाइम बाद, जैसे मान लेते 10-15 मिनट के बाद थोड़े टाइम के लिए अपनी हथेली को आँखों पर रखें और लगभग 2-3 मिनट तक आप शांत बैठे रहें। देखिए, आँखें, जीवन, शरीर ये काफ़ी ज़रूरी हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये कहा गया है कि केजी और नर्सरी के लिए रोज़ सिर्फ 30 मिनट की एक क्लास होगी, 1 से 8वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट की 2 क्लास होगी, 9वीं से 12वीं के लिए 30 से 45 मिनट की 4 क्लास होगी और 24 करोड़ बच्चे हो रहे हैं कोरोना संकट से प्रभावित। तो ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसको जो है अब पालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा बच्चों को भी मिलेगा। देखिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। आपने कितने घंटे की स्टडी की है उस पर नहीं, लेकिन आपने क्या पढ़ा है ये आप ज़रूर विचार करें कि आपने अगर 4 घंटे पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो अभिभावकों की चिंता थी कि बच्चे लगातार ऑन स्क्रीन रहते हैं, तो फिलहाल उनकी चिंता पर भी ये एक अच्छा समाधान निकाला गया है सरकार के द्वारा। सितंबर के अंत में हो सकती हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं जो कि अगस्त में शुरू होनी थी, अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में कराए जाने की जानकारी मिल रही है। लास्ट डेट आज है, जिन्हें 15 दिनों तक बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी डेट बढ़ी नहीं है, बढ़ेगी तो इसकी सूचना आपको studyvithgyanprakash.com पर मिल जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, इलाहाबाद विश्व प्रशासन द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाने की तैयारी में है और बुधवार को इस पर निर्णय लिया जा सकता है। प्रवेश के लिए अब 93,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं और इधर आवेदनों की जो संख्या है वो 93,000 से ऊपर पहुंच गई। मंगलवार शाम तक कुल 1,87,381 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, जिनमें से 93,407 ने ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर दिया है। तो ये जो आवेदन की डेट है वो भी अभी बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी वो तुरंत हम आपको सूचित करेंगे। और ये विज्ञापन जारी किया गया है, ये वही विज्ञापन इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए अगर आपने कभी आवेदन किया था तो एक बार वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें अपने विज्ञापन संख्या के साथ, जिसमें 2/14, 2/15, 5/5, 5/6, 9/5
और तमाम विज्ञापन हैं 2/6, 5/1, 5/2। तो ये सारे विज्ञापन हैं और इनमें से कोई भी विज्ञापन, अच्छा ये कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने आवेदन किया था या नहीं किया था। अगर आपने आवेदन किया था तो संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उसको आप डाउनलोड करें वेबसाइट से जाकर और उसे 31 जुलाई तक आयोग को पहुंचाना सुनिश्चित करें। आप हाथों हाथ या रजिस्टर डाक से आयोग को भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कुल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, ये विवादों के घेरे में है। ये भर्ती कट ऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही। फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकी गई, स्टे लगा दिया गया। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद रोकने पर मतलब भरने पर रोक लगा रखी है। और इसी के साथ शिक्षा मित्रों का जो भारांक का मैटर है उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो तमाम मैटर हैं जो कि आज सुनवाई होनी है। मुख्य रूप से सरकार की जो मॉडिफिकेशन याचिका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 37,339 पद रोक कर 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाए, तो ये जो स्टे लगाया गया है शिक्षा मित्रों के जो पद रोकने की बात कही गई है उस पर आज सुनवाई होनी है। और अगर ये स्टे हटता है तो ये भर्ती रिज्यूम होगी, अदरवाइज तो आप जानते हैं कि अब ये भर्ती काफ़ी लंबी जा सकती है। तो हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर ही स्थगन का आदेश जारी किया। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों से परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर 12 जून को 2 जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का तो अंत कर दिया, लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट के आदेश की वजह से यह भर्ती फिलहाल अटक गई है और आज इस पर सुनवाई होनी है। और जैसे भी अपडेट होगी आपको सूचित किया जाएगा हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन के लिए एक और मौका, कोर्ट ने सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को दिया यह आदेश। बात यहाँ पर हो रही है ओबीसी एमआरसी के बारे में, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के मामले में पुनः मौका दिया है। हाई कोर्ट के 29 अगस्त 2019 के आदेश का पालन करने का मौका देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से प्रशासनिक कार्यों में अड़चन आई है। इसके मद्देनज़र अधिकारियों को छूट दी जा रही है, लेकिन किसी संवैधानिक आदेश को सिर्फ इस महामारी की आड़ में लटकाया नहीं जा सकता। और दीपक कुमार और 241 अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याचिकाओं का कहना था कि आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को यानी कि जो एमआरसी हैं उनको हाई कोर्ट ने उनकी कैटेगरी के मुताबिक प्राथमिकता वाले जिलों का आवंटन करने का निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का अब तक कोई पालन नहीं हुआ है। इसके कारण अवमानना याचिका दाखिल की गई। वहीं सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि कोरोना संकट की वजह से आदेश के अनुपालन में विलम्ब हुआ है, तो अब इसके लिए जो है 3 माह में आदेश का पालन सुनिश्चित करने व याचियों को सूचना देने का निर्देश कोर्ट के द्वारा प्रदेश सरकार को दिया गया है। और फ्रेंड्स, पीसीएस 2019 मेंस की तारीख बदलने के आसार हैं। कोरोना के मद्देनज़र 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का आयोग पर असर होगा। कई प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीखों में भी फेरबदल संभव है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीएस 2018 के इंटरव्यू एपीओ 2018 मुख्य परीक्षा की तारीखों में फेरबदल हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई और परीक्षाओं की तारीख बदलनी पड़ सकती है। इसमें सबसे अहम है पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा। आयोग ने पीसीएस 2019 मेंस की तारीख 25 अगस्त तय की है, लेकिन बदली परिस्थितियों में 25 अगस्त तक इंटरव्यू हुए तो निश्चित रूप से यह डेट आगे बढ़ेगी। तो अब उस दिन तक इंटरव्यू चलेगा, तो जो नए अभ्यर्थी हैं यानी कि मान लेते कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहता है, उसी दिन उसका इंटरव्यू भी है तो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि अब जो पीसीएस मेंस 2019 की मुख्य परीक्षा है तो उसकी डेट अब बढ़नी तय मानी जा रही है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। और लॉकडाउन में स्थगित परीक्षाएं कराने के लिए लोक सेवा आयोग ने संशोधित कैलेंडर जारी किया है। परीक्षाओं की नई तारीख तय की गई है, लेकिन साप्ताहिक बंदी के मद्देनज़र तारीखों को पुनः बदलना होगा। बदली परिस्थिति में शनिवार, रविवार व सोमवार को आयोग को कोई इंटरव्यू अथवा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, लेकिन प्रस्तावित सारी परीक्षाएं शनिवार व रविवार को ही पढ़ रही हैं। इनमें खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019, पीसीएस 2019 का मेंस, आरओ 2016 जैसी परीक्षाएं शामिल हैं।
तो अब इनके लिए एक नई डेट आनी निश्चित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और भी है कि खंड शिक्षा अधिकारी और जो अन्य परीक्षाएं हैं ऐसी, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो अब ये जो परीक्षाएं हैं वो कब तक के लिए पोस्टपोन होंगी, इसे निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनके पोस्टपोन होने की संभावना अब अत्यधिक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मंगलमय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि साप्ताहिक रूप से जो टॉप करंट अफेयर्स बनते हैं उनमें से टॉप 25 करंट अफेयर्स को चुनकर एक साप्ताहिक वीडियो बनाया जाता है। ये वो प्रश्न होते हैं जो कि इन डेप्थ आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसलिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाता है हर सप्ताह। तो जुलाई सेकेंड वीक यानी कि 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक की जो 25 बड़ी घटनाएं हैं उनसे जो करंट अफेयर्स बनता है उस पर वीडियो अवेलेबल करवा दिया गया है। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को वॉच करें क्योंकि कल तक बहुत देर हो जाएगी। अभी देख लें और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। याद रखना कि एक बार आपने कोई भी इंजन बंद कर दिया तो उसे ऑन करने में कहीं ज़्यादा फ्यूल आपका खर्च होता है। तो आपकी जो तैयारी चल रही है वो चलने दीजिए, और फिलहाल सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।